Good morning, students. Welcome to the online class of economics. Students, as you know that the part second of economics, Indian economic development is going on, and in the first chapter, the Indian economy on the eve of independence, students, in the previous videos we had discussed about the Indian economy on the eve of independence during 1947. ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी करा था about the low level of economic development and low level of agricultural sector. These two concepts we had discussed in the previous videos, and today in the online class, students, we are going to discuss about the low growth of industrial sector. Students, as we know that during the British rule, the industrial sector of India was very backward. And with the decline of handicrafts, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लिनेशन हुआ, डिक्लाइन हुई, तो कोई भी नो पैरेलल सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री वर प्रेजेंट इन इंडिया until 1914. Only British owned jute mills in Bengal and Indian owned cotton industries in Maharashtra and Gujarat had come up to significantly. उसके बाद कुछ पावर्स थी, सर्टेन पावर्स, रेलवेज एंड इरिगेशन, फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स, ये सब फाइनलाइज हुए थे. इंडियन इंडस्ट्रीज ने कंट्रीब्यूट करा टू ओनली 1/6, दैट मीन्स अबाउट 17% of the gross domestic product and 1/10, that means 10.7% of the employment level in India. And students, India inherited a backward industrial sector from its colonial rulers. जो इंडिया था, इंडिया इनहेरिट कर रहा था बैकवर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम इट्स कॉलोनियल रूलर. कॉलोनियल रूलर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स. एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम द वेरियस फैक्टर्स. फर्स्ट वन, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. इंडिया में जो मोस्टली इंडस्ट्रीज थी उस ड्यूरेशन में, वो ज्यादातर एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, लाइक कॉटन, जूट, शुगर, वेजिटेबल, ऑयल इंडस्ट्रीज. ये कंट्रीब्यूट करते थे नियर अबाउट 71% ऑफ द रियल आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. एंड दिस शोज दैट इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज स्टिल इन इट्स नेसेंट, यानी कि इनिशियल स्टेज पर. वेरी फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज. स्टूडेंट्स, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन द कंट्री वाज वेरी फ्यू. Only iron and steel industries were owned by the Indian as well as the British rulers. Tata Iron and Steel Industry was established in Jamshedpur in 1907 and other followed suit, especially after the two world wars. After that, lack of capital goods industries. जो capital good industries थी उनकी भी कमी थी. First of all, let me tell you what are the capital industries. Students, capital industries are those industries that produce the machinery and other things for the production or carrying on production for the other industries. जो कोई भी इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए किसी मशीन का या अलग इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करती हैं, उनको हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं. एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, स्टूडेंट्स, देयर वाज अ लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, एंड a growth of these industries triggers the long term growth in all industries. An economy must invest in these industry if it has to grow. अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना होता है तो कंट्री को उन कैपिटल इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट करना होता है, बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द कंट्री और द इंडस्ट्रीज. डोमिनियंस ऑफ ट्रेडिंग एंड मनी लैंडिंग क्लासेस. जो मनी लैंडिंग क्लासेस थे, यानी कि जो कर्जा दिया करते थे, उनकी भी डोमिनेंसी पूरी तरह से लोगों के ऊपर बनी रहती थी. एंड ट्रेडिंग डोमिनेंसी वाज आल्सो देयर. स्टूडेंट्स, सिंस इट वाज द मनी लैंडिंग क्लास दैट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. एक मनी लैंडिंग क्लास हुआ करती थी जो पूरी ब्रिटिश रूल से फ्लरिश थी. एंड इट वाज दे हु हैड टू कैपिटल टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्रीज. इनका टिपिकल टेंडेंसी वाज लुक फॉर क्वाइट गेन्स. दे ओवरलुक्ड the new need for the production, quality and design improvement, research and expansions. So students, Indian industries जो थी, Indian industries were thus neglected
and were mostly agro-based, contributing very little to national income and employment. जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो कैसी थी? बैकवर्ड थी, और उनको रिक्वायरमेंट थी किसकी? ज्यादा इन्वेस्टमेंट की. मोस्टली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो थी वो भी पूरी तरह से कंट्री में डेवलप नहीं थी. और अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज की, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा जो कंट्री था वो पीछे होता चला गया. स्टूडेंट्स, I hope it is clear to all of you. In the next videos, students will discuss about the occupational sectors and foreign trade of the India during 1947. You have to read this concept very carefully, and if you feel any doubt, you can call me. So students, have a nice day. God bless you all.